देश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में भी आज एक कोरोना पेशेंट मिल गया। जबलपुर की बात करें तो वहाँ भी अब कोरोना के पेशेंट मिलना शुरू हो गए हैं। अब बुंदेलखंड की अगर छतरपुर की बात करें तो यहाँ की अगर तैयारियों की बात करें तो यहाँ भी निरंतर तैयारियाँ अभी तक नहीं हुई, क्योंकि शासन के द्वारा कोई भी निर्देश नहीं आए। हालाँकि आज हमारे साथ CMHO हैं, उनसे बात करेंगे कि कल जो मीटिंग हुई है शायद है कि कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई निर्देश मिले हों, अब तैयारियां हों, क्योंकि अब जबलपुर अगर बात करें या इंदौर या भोपाल, पूरे आसपास मध्य प्रदेश में अब कोरोना तेज़ी से पैर फैला रहा है। अगर बात करें तो कल ही छतरपुर में एक जानकारी आई है, जो सूत्र बताते हैं कि लंबे थोकबंद संविदा कर्मचारियों का यहां से तबादला हो गया है। और यहां छतरपुर में CMHO की अगर बात करें तो कई ऐसे है, CMHO साहब से आज हम बात करें, कई ऐसे तमाम वो संविदा कर्मचारी हैं जो लंबे समय से पहले भी रिक्त पद पड़े हुए थे। और यहाँ 334 ऐसी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की अगर बात करें, वहाँ व्यवस्था बदहाल नज़र आ रही है, मरीज अलग परेशान हो रहे हैं। तमाम उन चीज़ों को लेकर आज हम CMHO छतरपुर से बात करेंगे। सर, किस तरीके से अगर यहाँ की बात करें, कोरोना बढ़ रहा है, किस तरीके से अब स्वास्थ्य विभाग तैयारियों का जायजा कर रहा है? अभी जो खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो इन खबरों को देखते हुए शासन के द्वारा कल एक मीटिंग ली गई थी। NIC के से मीटिंग एक बुलाई गई थी और उसमें उन्होंने जो कोरोना की तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया गया था। वर्तमान में मेरे द्वारा ये तैयारियां पूर्व में ही शुरू कर दी गई थी। एक जो हमारा कोविड बोर्ड है, उस कोविड बोर्ड को हमने तैयार कर लिया है पूरी तरह से। उसके साथ 2 बोर्ड और हैं, उन बोर्ड को भी हमने तैयार कर लिया है। टोटल हमारे पास 3 बोर्ड तैयार हो गए हैं। जो 3 बोर्ड तैयार हो गए हैं और इसकी दवाइयाँ या जो भी और सामग्री है, उस सामग्री जितनी मिनिमम हमें आवश्यकता है वो हमारे पास उपलब्ध है। हमारे अस्पताल में 2 PSA प्लांट हैं जिनकी क्षमता 850 और 1000 लीटर है। और एक हमारा LMO प्लांट है, वो प्लांट पूर्ण रूप से वर्किंग अभी काम कर रहे हैं। इसके निरीक्षण और मॉक ड्रिल मेरे द्वारा करवा लिया गया है। अगर कोरोना की केसेस यहाँ पे कोई ऐसे जो उसके लक्षण संज्ञान में आते हैं तो उनकी हम यहाँ पे जांच कराएंगे। और इस बार एक और मैंने जो यहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो रही है कि जो हमारा RT-PCR की जो जाँचें हमें सागर और ग्वालियर भेजनी पड़ती थी, अधिकांश हम सागर ही भेजते थे, तो वो लैब हम यहाँ पे 2-3 दिन में शुरू करवा लेंगे। उसकी मशीनें इंस्टॉल हो गई हैं। जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनका आज प्रशिक्षण के लिए सागर भेजा है। जैसे ही वो लौट के आएंगे तो उसको हम अपनी RT-PCR लैब को भी यहाँ पे संचालित करना शुरू कर देंगे। सर, अगर बात करें तो अभी मैं 2 दिन पहले पहुंचा था, जो पुराना कोविड ICU था, अगर वहां गए तो वहां धूल चढ़ी हुई है, वहां के जो जनरेटर हैं उनको नहीं तैयार किया जा रहा है। वो आप कह रहे हैं कि कल हमने सब सारी व्यवस्थाएं कर ये बोर्ड का निरीक्षण अभी विगत 4 दिन पूर्व माननीय मंत्री जी वीरेंद्र खटीक जी द्वारा निरीक्षण किया गया था। मेरे द्वारा उस बोर्ड का निरीक्षण कराया गया था, पूरी जगह उनको करवाई थी और दिखाई थी। अब मुझे कौन से बोर्ड को आपने देखा है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। माननीय मंत्री जी ने PSA प्लांट का भी किया था और वो वर्किंग है या नहीं इसको भी उनको बताया गया था। तो वहाँ पे ये कोविड से संबंधित तैयारियों का निरीक्षण माननीय मंत्री द्वारा 4-5 दिन पूर्व किया जा चुका है। ये शायद आप लोगों को पता है, आप लोग थे उस समय। तो मेरे द्वारा उनको सब निरीक्षण कराया गया था और उन्होंने इस पे मंत्री जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी कि आपने ये कोई केसेज आने से पहले ही यहाँ पे पूरी तैयारियाँ करवा ली हैं। अब आपने अगर मंत्री जी की बात की है तो नौगांव में भी हमने देखा, नौगांव में लाइट नहीं थी, जो स्टॉक रखा जाता दवाइयों का, वहाँ के हालात भी आपने देखा था, तो उसको लेकर भी तो मंत्री जी ने कई निर्देश दिए थे। हाँ, माननीय मंत्री जी ने मुझे मोबाइल पर ही निर्देश दिए थे उस निरीक्षण के दौरान। तो मैंने वहाँ पे जो कमियाँ पाई गई थी उन कमियों को पूरा कर लिया है। और मेरे छतरपुर ज़िले के जितने पेरीफेरी में अस्पताल हैं उन अस्पतालों में पूरा हमने सभी निर्देश दे दिए। और 5:30 बजे आज अभी मेरी BC है, उस BC के माध्यम से हम इसी कोविड का भी जायज़ा ले रहे हैं और उन तैयारियों का पूरा हम आकलन करेंगे
जो तैयारियां और जो सामग्री हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो दूर दूर तक के उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें पूरा हम उसका जायज़ा लेंगे, आकलन करेंगे। उसके बाद जिन चीज़ की कमी होगी, आज BC में जो भी हमें आंकड़े डेटा प्राप्त होगा, उसके बाद वहाँ पे हम तत्काल पूर्ति करवा देंगे। सर, संविदा कर्मचारियों की बात करें तो थोक बंद अभी तबादले हो गए हैं। अब आप भी देख रहे हैं, पहले से ही CMHO के जो पद हैं काफ़ी ज़्यादा खाली हैं, तो ऐसे में कैसे आप उनको कवर करेंगे? कोरोना बढ़ेगा, फिर वहाँ आपके यहाँ अनुसार शायद 234 वहाँ पद हैं। 234 में कितने पद? हाँ, ये आप उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो 234 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं HWC, उसमें 234 नियमानुसार, शासन के नियमानुसार 234 की पदस्थापना होना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ पहले ही कम थे। 234 में वर्तमान में मेरे यहाँ 157 पदस्थ हैं और 77 अभी खाली हैं। अभी इस ट्रांसफ़र सीजन में कुछ 27 ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें से 4 हमारे यहाँ आए हैं और 23 यहाँ से बाहर चले गए। तो ये बात सही है कि ये हमारे वर्तमान में बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र खाली हैं, लेकिन चूँकि कोविड को लेके हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे यहाँ इस तरह की समस्या नहीं आएगी। हम अपने जो भी व्यवस्थाएं होंगी, उन व्यवस्थाओं को अपने स्तर पे पूरा करके और लोगों को जो भी इस बीमारी से निजात पाने की जितने भी जो व्यवस्थाएं हैं, वो पूरा हम करेंगे। सर, पहले से कितने खाली थे? पहले 58 खाली थे, अब इसमें 23 हो चलेगा, टोटल 77 हो गए। सर, ऐसे में तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़ी समस्या भी बनी होगी। सर, नहीं, स्वाभाविक है, लेकिन हम दूसरे कर्मचारियों के द्वारा उन पे काम करवाते हैं और चूँकि हमें तो पूरा ज़िले की स्वास्थ्य सेवाएं देखना है, तो अपने जो आसपास के वहाँ कर्मचारी होते हैं, उनसे उन खाली उप स्वास्थ्य केंद्रों के हम उनसे जो भी काम होता है वो उसके आदेश दे के करवा लेते हैं। आपने सुना, हमारे साथ थे CMHO, जिन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो अभी भी 79 पद CMHO की बाकी है वहाँ पर, और जो अभी ट्रांसफ़र लिस्ट आई है उसमें 27 लोगों का अभी ज़िले से ट्रांसफ़र भी हो गया। सामने कोरोना की लड़ाई पड़ी है, उनका ये भी कहना है हमारे द्वारा यहाँ जो कोरोना की आईसीयू वार्ड है उनकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं, मॉक ड्रिल किया गया है। हालांकि वहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कोरोना जो वार्ड था उसमें ठीक अभी उनका खुद कहना है कि अभी उनके द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया। हालांकि जो कोरोना के पेशेंट अब 4000 से अधिक पूरे देश में हो गए हैं, इसके पहले भी उनको व्यवस्थाएं देखना चाहिए। कोरोना जैसी बीमारी घातक अब धीरे धीरे अपने पैर फैला रही है। उसी बीच अगर छतरपुर की बात करें तो स्वास्थ्य की सुविधाओं की जिम्मेदारी CMHO ने अपने कंधे पर ले ली है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।